गुरुकुल सत्संग के चैनल पर आप सभी भाई बहन का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरण में प्रणाम करता हूँ, माता भवानी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माता भवानी स्वीकार हो। इस चैनल को देख रहे सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने कोमल चरण में स्वीकार कर भाई बहन। नमः शिवाय, नमः शिवाय। भाई बहन, आज मैं एक शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा का नाम है शिव जागरण का फल। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुए जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान था, चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआ, खेल कूद में संलग्न रहने लगा और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत ही जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उस माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब भी कभी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता था, इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है। वह कहीं स्नान कर रहा होगा या देव मंदिर में पूजा करने बैठा होगा, भगवान का पूजन कर रहा होगा, और असली भेद कभी नहीं बताती थी। उसने ब्रीहिसूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती रही कि तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा और महात्मा हैं, उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा, तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है बेटा, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे कर्मों के छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दिया। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने अंगूठी जुए में जीती है, वो चुराई नहीं है। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुन लो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो तुम सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी ही जुए में नहीं बल्कि आज तक जुए में बहुत से सामान चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश और इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक
अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुरुनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तू उपटन करते हुए मेरे हाथ से निकाल ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, अंगूठी मैंने यहीं रख दी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि अंगूठी कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुरुनिधि के बारे में पूछा है तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ घर की जो अन्य बहुमूल्य सामान है वो कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी तथा यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दिया और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुरुनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसकी माँ को तिलांजलि दे दिया है तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक दिन मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिव